नमस्कार, राम राम। पीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी मंत्री आतिशी को अपना पद सौंप दिया है। उसके पीछे कारण आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कुछ गिनवा रहे हैं कि जनता की अदालत में अब केजरीवाल जाएगा और अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता की अदालत से प्राप्त करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो केजरीवाल ये भूल गया है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, बरी नहीं हुआ है। इसलिए कह रहा है कि जनता की अदालत में जाऊंगा, दोबारा से मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन जनता की अदालत के बाद भी एक अदालत होती है जिसे ऊपर वाले की अदालत कहा जाता है। वहां से केजरीवाल कैसे बरी होगा? ऊपर वाले की अदालत का चाबुक ऐसा चला कि मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और अपनी शिष्या, जो भ्रष्टाचार घोटालेबाजी का स्कूल, मैनेजमेंट स्कूल केजरीवाल ने खोल रखा है, उसकी सबसे प्रमुख शिष्या आतिशी को अपना पद फूलों के गुलदस्ते के समेत सौंप दिया है। तो क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता था? बिल्कुल नहीं चाहता था। अगर छोड़ना चाहता, जो बातें ये 2012-13 से कर रहा है कि आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके हाथ पैर ऐसे बांध दिए थे कि अगर मुख्यमंत्री बना रहता तो सांस लेना भी इसके लिए मुश्किल हो जाता। कोई कार्य ये कर नहीं पाता। वैसे भी ये लोग आरोप लगाते हैं कि केंद्र की सरकार इन्हें कार्य करने नहीं देती, लेकिन अपना गुणगान ऐसे करते हैं कि इन्होंने बहुत कार्य कर दिया है। एक भी नया हॉस्पिटल केजरीवाल की सरकार ने नहीं बनवाया है। 2-4 स्कूलों की मरम्मत करवा दी है, उस पर लाखों रुपए का बजट खर्च कर दिया है। एक कमरा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनवाने के लिए और उसकी मरम्मत करवाने के लिए 8-8, 10-10 लाख रुपए के बिल पास कराए गए। पहली बात तो यह समझने की है कि जहां शिक्षा होती है वहां शराब माफियागिरी नहीं होती है, लेकिन इन लोगों ने शिक्षा के साथ शराब को मिला दिया। तो ये दुर्गति अब केजरीवाल को देखनी पड़ेगी। महात्मा गांधी का अनुसरण करने वाला ये व्यक्ति, शराबबंदी की बात करने वाला ये व्यक्ति, शराब माफियागिरी पर उतर आया था। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। ये तो इसके गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि इसने हमें पैसा दिया है, नकद पैसा दिया है। तो वो भी तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। उनके बयान जब ईडी के अधिकारी और सीबीआई के अधिकारी दर्ज कर रहे थे, हलफनामा ले रहे थे उनसे, तो ये केजरीवाल कैसे बचेगा? आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री केजरीवाल और उसके उम्मीदवार भी आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू पर ही लड़े थे। तो जो हलफनामा उन लोगों ने दिया है, कम से कम 20 उम्मीदवारों के हलफनामे हैं जो गोवा में चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें पैसा दिया गया। तो केजरीवाल कहां तक बचकर निकल भागेगा? लेकिन जो दिल्ली में अब आतिशबाजी होगी, जो इसकी शिष्या कह रही थी कि मेरे लिए खुशी के दिन से ज्यादा दुखी का दिन है कि मेरे गुरु ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया,
कोई त्याग तपस्या का उदाहरण पेश नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वेंटिलेटर से इसके ऑक्सीजन हटा ली थी, इसलिए इसने कहा नहीं नहीं मुझे ऑक्सीजन दो, मैं मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहूंगा। क्योंकि जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए कुछ फ्री की घोषणाएं भी तो करनी थी। उसी के मद्देनजर इस व्यक्ति ने नाम तो तय सुनीता केजरीवाल का कर रखा था। ये अंदर की रिपोर्ट जो सुनीता केजरीवाल को ये प्रचार करवा रहा था हरियाणा में और लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे, जब उसने मैदान में उतार दिया था, तो इसकी नजर में सुनीता केजरीवाल ही मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी। लेकिन सिसोदिया के जेल से छूटते ही सिसोदिया ने इसका खेल बिगाड़ दिया। अगर सिसोदिया जेल से नहीं छूटता तो आतिशी मारलेना का नंबर तो अगले जन्म में भी नहीं आता। सिसोदिया ने जेल से बाहर आते ही सबसे पहले जो कांड किया वो सुनीता केजरीवाल का किया, और केजरीवाल और सिसोदिया के बीच में जो गाली गलौज तक हुई है वो मीडिया में खबरें नहीं आएंगी, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। जब सुनीता केजरीवाल का नाम सिसोदिया ने सुना तो सिसोदिया ने कहा भाई सीमा सिसोदिया में क्या दिक्कत है, सीमा सिसोदिया मनीष सिसोदिया की वाइफ है। भाई जैसे तुम आरोपी हो, तुम जेल से छुटकर आए हो, मैं भी वैसे ही जेल से छुटकर आया हूं। तुम्हारे तो सुप्रीम कोर्ट ने हाथ पैर भी बांध दिए हैं, वेंटिलेटर पे रख दिया है तुमको, लेकिन मुझे खुली हवा में सांस लेने की इजाजत दी है। ये वाक्य मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल से कहे। तो आनन फानन में इस व्यक्ति ने दिल्ली में आतिशबाजी करवाने के लिए आतिशी को मुख्यमंत्री पद की गद्दी सौंप दी। जब एक महाभारत सीरियल आया करता था तो सबसे पहले उसमें समय का प्रवचन आता था कि मैं समय हूं, और समय का कालचक्र केजरीवाल को उस स्थिति में ले गया है जो अपने आप को बड़ा शातिर, बड़ा समझदार समझता है। आज वो गलतियों पर गलतियां करता जा रहा है। तो जैसी करनी समय के अनुरूप इसने करी घोटाले करके, तो समय ने आज इसको केजरीवाल को उसी जगह लाकर पटक दिया है कि इसको अब अपना शीश महल भी छोड़ना पड़ेगा। और ये जो लोग कह रहे हैं कि जनता की अदालत में जाकर चुनाव जीतकर फिर से ये मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो किसी कीमत पर बनने वाला नहीं है। पहली बात तो ये चुनाव नहीं जीतेगा, और चुनाव जीत भी गया तो अदालत ने जो कमेंट्स करे हैं, जो आदेश दिया है, वो जब तक ट्रायल चलेगा जब तक इसके ऊपर लागू रहेगा। भले ही अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे समझा दिया हो कि हम फिर से एप्लीकेशन लगा देंगे कि अब हम नई सरकार बना रहे हैं तो हमें कार्य करने की अनुमति दी जाए, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट फंस जाएगा। मुख्यमंत्री नया हो या पुराना हो, व्यक्ति तो वही है। तो भगवान की अदालत से केजरीवाल अब कैसे बचेगा? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छोड़ने वाला, जनता की अदालत भी छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन ऊपर वाले की अदालत का डंडा अब चल गया है। जहां सिसोदिया खेल कर रहा है, तो वहीं आतिशी भी सिसोदिया के कहने से ही मुख्यमंत्री बनाई गई है। आप लोगों ने एक कहानी तो जरूर सुनी होगी कि एक बच्चा जब स्कूल पढ़ने जाता था तो अन्य बच्चों की कभी कॉपी चोरी कर लेता था, कभी पेंसिल चोरी कर लेता था।
तो वो अपने घर पर आकर अपनी माता जी को बताया करता था। उसकी माता उसे कुछ नहीं कहती थी। तो जब बच्चा जवान होता है तो वो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगता है, डकैतियां करने लगता है। तो जब पुलिस उसको पकड़ लेती है और वो इतना बड़ा क्रिमिनल बन जाता है कि उसे फांसी की सजा होती है, और जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो वो कहता है मुझे अपनी मां से कान में बात करनी है। तो जब मां को बुलाया जाता है और बच्चे को मां से मिलवाया जाता है, जैसे ही मां कान आगे करती है तो वो बच्चा अपनी मां का कान काट लेता है और कहता है कि मां, तूने अगर पहले ही दिन मुझे थप्पड़ मार दिया होता तो आज मुझे फांसी नहीं लगती। तो ये वही आतिशी है जो केजरीवाल के कान कुतर के रख देगी, क्योंकि स्कूल तो वही है, कॉलेज तो वही है जिसमें केजरीवाल पढ़ता है, औरों को पढ़ाता है, अपने 60-60 विधायकों को पढ़ा रहा है। कोई भी विधायक इसकी वाणी के बिना बात नहीं करता। जो केजरीवाल कहता है वही करते हैं सब। तो वैसे ही आतिशी भी कर रही है, केजरीवाल को गुरु बता रही है तो उसी के कॉलेज में पढ़ी है, घोटाले का मैनेजमेंट किया है, झूठ बोलने में डिप्लोमा किया हुआ है। लोग इसे कठपुतली बता रहे हैं। कठपुतली आतिशी नहीं है, कठपुतली अब केजरीवाल बन गया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अब समय का चक्र बढ़ेगा, ये व्यक्ति ना घर का रहेगा ना शीश महल का रहेगा। मुख्यमंत्री पद तो अब इसे जिंदगी में मिलने वाला नहीं है। तो जैसी करनी वैसी भरनी अब इसकी शुरू हो चुकी है। जो व्यक्ति बड़े बड़े सपने दिखाकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ, उसके विपरीत कार्य करता रहा 10 साल तक, तो जनता भी इसे माफ करने वाली नहीं है। अब आतिशी के मां बाप पर आरोप लगाया जाए या आतिशी पर लगाया जाए, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन आतिश की आतिशबाजी केजरीवाल पर गिरने वाली है। उधर सिसोदिया तैयार है। आतिशी का असली गुरु तो सिसोदिया है। जब सिसोदिया शिक्षा मंत्री था तो आतिशी ही शिक्षा नीति बनाया करती थी। तो गुरु चेली ने कमाल कर दिया है। आखिर सिसोदिया गुरु निकला और केजरीवाल सिसोदिया का चेला बनकर रह गया। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को एक तरह से बरी कर दिया है, कोई शर्तें लागू नहीं की, उसी के विपरीत केजरीवाल को ऐसे कमरे में कैद कर दिया है कि सांस भी लेना होगा तो अब सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से लेना होगा। भले ही कहती रहे आतिशी कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, तो मुख्यमंत्री तो वो जेल में भी था, फिर इस्तीफा क्यों दिया? अगर अगली बार भी ये जीत कर आती है इसकी पार्टी और ये मुख्यमंत्री बनता है तो कार्य नहीं कर पाएगा, और सिसोदिया इसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और आतिशी की महत्वाकांक्षा और आतिशी की आतिशबाजी से ना दिल्ली की जनता बचेगी, ना केजरीवाल ही बचेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।